19 एपिसोड के बाद में अब हमें दिखने जा रहे हैं वो 7 महारथी ताकतवर मजबूत स्तंभ जो इस दुनिया को चला रहे हैं। रंग को बार बार समझाया लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चमगादड़ को वहां से भेज देता है। तभी हमें एक औरत की झलक दिखाई जाती है जिसने उस चमगादड़ को भेजा था। शायद वो उसकी पत्नी होगी या फिर उसकी प्रेमिका जिसे वह किसी को दिखाना नहीं चाहता। अब हमें ब्रंग आगे जाता हुआ दिखाई देता है, सीढ़ियों से चढ़ता है और जैसे ही वहां ऊपर पहुंचता है तो वहां पर उपस्थित लोगों का वो धन्यवाद देता है और उनके साथ में थोड़ी सी बात करता है। लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार की तरफ मुड़ता है वैसे ही उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। एज यूजुअल ब्रंग जैसा वो करता है, वो कहता है कि ये लोग इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी इनकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है। इतनी गंदी बिल्डिंग बनाई है कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी अंदर से आवाज आती है, अंदर आओ ब्रंग, और वह अंदर जाता है और वहाँ जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ का माहौल एकदम शांत होता है। बहुत सारे लोग दोनों तरफ खड़े होते हैं और बीच में राजा बैठा हुआ होता है। ये हैं राजा सेनारा, पेर्सिया का राजा मॉर्गन मोराच, लेवल 3 कॉम्बैट स्किल, यानी बहुत मजबूत वैम्पायर हैं जो बैठे हुए होते हैं। अब ब्रंग उनसे कहता है महाराज की जय हो और वो वहां जाकर के खड़ा हो जाता है और वहां पर खड़े 2 बूढ़े आदमियों को उस्काने की कोशिश करता है और वो दोनों बूढ़े आदमी होते हैं कार्बेट मेक्सन, कॉम्बैट स्किल ग्रैंड मास्टर मोनार्च लेवल 5, लियम क्वाइल, कॉम्बैट लेवल ग्रैंड मास्टर मोनार्च लेवल 5। अब जैसे ही वहां सब पहुंच जाते हैं तो राजा कहते हैं कि सब लोग आ गए हैं तो हमें इस काउंसिल को स्टार्ट किया जाए। और तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट करता होता है जो अनाउंस करता है कि सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे हमारे अलग अलग दूतों का और वो बताएंगे कि किस कारण से इस लीग को अटेंड करने के लिए उनके राजा यहाँ पर नहीं आए हैं। जिससे एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ सर हिलाता है और राजा को बताता है कि महाराज यहाँ से हमारे राज निकार्डिया बहुत ज्यादा दूर है और हमारे राजा अपनी रखेल के साथ में मस्त हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। और मुझे इस बात का खेद है लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर जो भी बातचीत होगी और जो भी आदेश होगा निकार्डिया हमेशा उसे पूरे दिल से सम्मान करेगा और उसका पालन करेगा। कीडो निकार्डियन, कॉम्बैट लेवल मोनार्च लेवल 4, वो मुस्कुराता है। तभी पास में खड़ी हुई एक औरत जो मास्क लगाए होती है वो कहती है कि ये जब मुंह खोलता है केवल बला 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 ऊट पटांग की बकतही करता है लेकिन इसे पता है कि कब कहाँ क्या बोलना है। इतने में कीडो हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या कहना चाहिए था यहाँ पर जो तुम्हें बुरा लग गया है हमारे मिस्टीरियस डूनेस के राजा। यह बात सुनकर के वह गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें मरना है। डांसिंग स्पिक्ट, डोनेशिया लीग के राजा, कॉम्बैट लेवल शेल्टर मोनार्च लेवल 1। और इसकी बात को सुनकर के वह बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है कि तुम अभी अभी केवल शेल्टर मोनार्च लेवल पर पहुंचे हो और तुम्हारा लेवल केवल एक ही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तभी वह कहती है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी बीच में राजकुमारी चिल्लाते हुए कहती हैं कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बिजी थे, इसी कारण से मुझे उनकी जगह पर भेजा गया है, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर के वह बूढ़ा आदमी उस पर हंसता है कि इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें होती रहती है। राजकुमारी क्लियर वाटर, चेरेटोन की राजकुमारी, कॉम्बैट लेवल CSTL रैंक 1 लेवल 2। तभी वहाँ बीच में एक आदमी, ये सिया की लीग ने हमें बुलाया है। इस मूवमेंट पर मुझे लग रहा है हमें आपके साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे 3 दिन पहले संदेश दिया और आप सोचते हैं कि आप जब भी बुलाएंगे तब हम आपके पास में आ जाएंगे। हमारा बॉर्डर आपके बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर है और हमारे मैटर आप तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो हमें आपको लीडर मानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लाम्बा ब्रेस्कर, फ्रोस्टेन के नेता, कॉम्बैट लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनार्च लेवल 2। और तभी पीछे से एक आदमी उन्हें कहता है कि लाम्बा आराम से बोलो, ये तुम्हारी लीग नहीं है।
मुझे पता ही था कि तुम जब भी मुंह खोलोगे कुछ गंदा ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं और तुम्हारे देश में भी बुद्धि की कमी है जो साफ साफ दिखाई जाती है। एस्टर फोर्थ, मीरका के राजकुमार, कॉम्बैक्ट लेवल मोनार्च लेवल 1। तभी लांबा कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और बच्चों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वह उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक आदमी उन्हें शांत करवाता है और कहता है कि हम इन बेकार की बातों में अपना समय नहीं व्यर्थ कर सकते हैं, हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू किया जाए। 3 मिनट बेकार में गुजर चुके हैं। डेक्सन हेलिया, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉम्बैक्ट लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोनार्च लेवल 4। वो राजा से आग्रह करता है कि महाराज कृपया काउंसिल को आगे बढ़ाया जाए, जिससे राजा भी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस बात का सम्मान करता हूँ डेक्स, और अब हमें अपना ज्यादा समय न गवाते हुए हमें अपनी लीग को स्टार्ट कर देना चाहिए। और तभी एक अनाउंस करने वाली महिला कुछ चीजें अनाउंस करती हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें शक्तियाँ मिली हैं स्वर्ग से, और यह लीग ऑफ एशिया है, और इन शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्ति रखने वाली लीग जिसने निर्णय लिया है कि अब आप लोगों को कुछ विशेष छूट दी जाएगी। आप लोग अपने राज्य से जितना भी कर देते थे उसमें 10% की कमी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के राज्य से आने वाले लड़कों की संख्या बढ़ा करके अब 20 किया जा रहा है। यह सुनते ही सब लोग एग्री करते हैं और सारे लोग इस आदेश का पालन करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है हम ये करेंगे। जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है वहाँ पर काउंसिल को डिसमेंटल किया जाता है और राजा कहते हैं कि अब आप लोग जा सकते हो, वहाँ पर आप लोगों के लिए भोज की व्यवस्था की गई है, यहाँ से जाने के बाद आप भोजन वगैरह कर सकते हो। जिससे वो टकला आदमी फिर से खुशी होता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ इसीलिए आना था क्योंकि यहाँ की जो कलोर कलोर लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पीछे खड़े लोग उसे भला बुरा कहते हैं कि ये खुद को साधु कहता है और ये लड़कियों के बारे में सोचता है, और वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वह टकला आदमी राजकुमारी से कहता है कि क्या आप वहाँ पर होंगी। अब राजकुमारी थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई इस तरीके से उससे बात करेगा, लेकिन वह फिर भी खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं आपको वहीं भोज में मिलती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कार्डबोर्ड आगे आता है और राजा से कहता है महाराज मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये क्यों किया। वो जो दूत यहाँ पर आए थे आपको सम्मान बिल्कुल नहीं दे रहे थे और वो आपके साथ में बदतमीजी कर रहे थे। आप इन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर हमारे पुराने राजा होते तो वो उनका सर धड़ से अलग करवा देते और उन सारे राजा को भी यहाँ पर जबरदस्ती बुला करके लाते जो यहाँ पर अपने दूत को भेजा था। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज कि मुझे एक फौज बनाने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं उन्हें दिखा सकूं आपकी पावर। इतने में ही ब्रंग कहता है अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे हो जनरल, मुझे लगता है कि तुम हमेशा जंग के लिए ही भूखे होते हो। जिससे जनरल गुस्से में आता है और उससे कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो ब्रंग, तुम बात करने के लायक नहीं हो। तभी वह अपनी आंखों से खून पोंछते हुए से कहता है कि मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, सिनारा ने मुझे खुद बुलाया था इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और तुम लोगों ने जो बिल्डिंग बनवाई है वो इतनी ज्यादा बदसूरत है कि मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। जिससे वह चिढ़ जाता है और कहता है महाराज ब्रंग बिना मतलब के समस्याएं पैदा करता रहता है और आपकी बनाई हुई चीजों की भी वो निंदा करता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ कुछ बहुत जरूरी सबूत हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिससे ब्रंग भी चौंक जाता है और परेशान हो जाता है कि यह किस बारे में बात कर रहा है। तभी वह आगे कहता है कि ब्रंग एक राजद्रोही है, इसने हमारे देश के प्रति बहुत सारी साजिशें की है, इसने मिलिट्री सर्विस दूसरों के हाथों बेचा है और यह माफ करने लायक नहीं है। इसकी पूरी की पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व है महाराज। जिससे बीच में टोकते हुए ब्रंग उससे कहता है कि साजिश, मुझे डर है कि तुम जो कह रहे हो उसके लिए तुम्हें हर्जाना भरना पड़ सकता है। तुम गलत बात कर रहे हो। जब मेरी बेटी की ट्रेल चल रही थी तो तुमने भी अपने लोगों को किंडरेड बनने के लिए भेजा था वहाँ
पर। अगर ऐसा होता तो तुम उन्हें वहाँ पर क्यों भेजते? अगर मैं दूसरों के साथ मिला होता तो तुम अपना रिश्ता मेरी बेटी के साथ में क्यों जोड़ना चाहते? जिससे वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि महाराज मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, मेरे पास सबूत है। और वह एक जादुई बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स होती हैं जो अभी अभी राजकुमारी और उनकी बेटी लौरा के बीच में जो बातचीत हुई थी, और कार के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिससे ब्रंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है महाराज मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा दयालु है, अगर वो किसी राजकुमारी की मदद करती है जो थोड़ी सी परेशानी में थी तो इसमें गलत क्या है? तभी बीच में जनरल उसे टोकते हुए कहता है कि ये अगर एक बार होता तो मैं समझ जाता, लेकिन ये तुम्हारे साथ में बार बार हो रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ब्रंग। और तभी वहाँ पर क्लिप बदल जाती है, लोग देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये काउंट ब्रंग का आवास है? और वहाँ पर हमें बहुत सारे मास्क दिखाई देते हैं और वह मास्क दिखाते हुए कहता है कि महाराज इसके पास बहुत सारे मास्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मास्क के बीच में एक क्रस्ट है जो कि चेरिटॉन से रखा गया है। इसका मतलब है कि इसका संबंध चेरिटॉन के साथ में है। और तभी वह कहता है कि ब्रंग तुम्हारे यहाँ चेरिटॉन का क्रस्ट क्या कर रहा है, मुझे बताओ। और तभी पीछे लोग बात करते हैं, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो ब्रंग बहुत सारे देशों का विजिट करते हैं और उसमें चेरिटॉन भी गए थे, और जब वो चेरिटॉन से वापस आ रहे थे तो उनके साथ में उनकी बेटी थी, उसके पहले उनकी बेटी नहीं थी। उनकी बातों को काटते हुए जनरल आगे कहता है कि लौरा की माँ का कोई पता नहीं है, वह कौन है, कहाँ से है और किस तरीके की औरत है। अगर हमें जानना है महाराज तो लौरा भी यही है, उसको यहाँ पर बुलाया जाए और उसके एक बूंद खून से हमें पता चल जाएगा उसकी माँ की सच्चाई, और ये भी साफ हो जाएगा कि ये हमारे साथ में गद्दारी कर रहा है कि नहीं। और आगे बताता है कि हम वैम्पायर 7 देशों से बने हुए हैं और हमारे खून 7 अलग अलग रंगों से बने हुए हैं। जब भी हम आपस में मिलते हैं या हम किसी के साथ में अपना संबंध बनाते हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे उन खून की एबिलिटी को प्रोसेस करके नई लीग बनाते हैं, नए खून बनाते हैं। अगर इसकी बेटी येसिया से होगी तो उसके खून का रंग पीला और लाल होगा, और अगर वो यहाँ से नहीं होगी, किसी दूसरी प्रजाति की है, तो उसका रंग कुछ अलग होगा, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। क्यों ना महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाया जाए। जिससे राजा भी एग्री हो जाते हैं और लौरा को बुलाने के लिए कहते हैं, जिससे लौरा वहाँ पर आती है। अब लौरा वहाँ जैसे ही आती है महाराज को प्रणाम वगैरह करती है, और पीछे से जैकरी भी महाराज को प्रणाम करता है। जैकरी को देख करके राजा सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है।